Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे कार्यक्रम की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 73वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभावों का मार्गदर्शन मिलने वाला है परम ही अपने आप में आदरणीय है। संस्कृत भाषा, भारतीय एवं विश्व इतिहास, भारतीय ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान के विश्वविख्यात पंडित श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विख्यात संस्कृत विद्वान तथा कोशकर श्री चंद्रशेखर उपाध्याय 1905-1976 के यहाँ दिनांक 30 अगस्त 1952 को आरा बिहार में जन्मे अरुण कुमार उपाध्याय की पारंपरिक संस्कृति शिक्षा 1960 तक घर पर हुई, जहां इन्होंने पिता के मार्गदर्शन में निजी तौर पर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राचीन प्रथमा और प्राचीन मध्यमा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। फिर आपने 1961 में कक्षा 6ठी शिक्षा तथा 1967 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। साइंस कॉलेज पटना से बीएससी में भौतिक ऑनर्स लेकर विज्ञान का अध्ययन किया। एमएससी में पढ़ाई करते हुए 1974 में आईएफएस पंजाब कैडर में सम्मिलित हुए। फिर 1976 में आईपीएस उड़ीसा कैडर में सम्मिलित हुए। सेवा में रहते हुए 1981 में उत्कल विश्वविद्यालय से गणित विषय लेकर एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण किया। अपने स्वाध्याय से आपने वैदिक साहित्य और खगोलीय विज्ञान का गहन अध्ययन किया है। यह कहा जा सकता है कि अरुण कुमार उपाध्याय जी को संस्कृत भाषा आपके उसके व्याकरण और वैदिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा अपने पूज्य पिताजी श्री चंद्रशेखर उपाध्याय से प्राप्त हुई। श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी आपका परिवार गोरखपुर में 500 साल पहले बिहार चला आया था। इस परिवार की प्रत्येक शाखा में एक व्यक्ति शुरू से ही पारंपरिक तरीके से संस्कृत का अध्ययन कर रहा है। लगभग 200 साल पहले काशी नरेश ने संस्कृत में बीज गणित पर एक पुस्तक के लिए आपके पूर्वज को उपाध्याय की उपाधि देकर सम्मानित किया था। पिता पंडित चंद्रशेखर उपाध्याय परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस शर्त पर अंग्रेजी का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। पारंपरिक तरीके से संस्कृत का अध्ययन जारी रहेगा और आप बिहार उत्कल संस्कृत परिषद के मुख्य परीक्षक थे। जब आपने 1936 में यहाँ आपत्ति की गई कि आप उनके पास संस्कृत में कोई डिग्री नहीं है, तब उन्होंने कोलकाता के साहित्य 4 की परीक्षा के पास की। वैदिक संस्कृत को नष्ट करने के ऑक्सफोर्ड के प्रयास को देखते हुए आपने 1938 से 58 के दौरान वैदिक कोश नामक विख्यात ग्रंथ की रचना की। वह वैदिक शब्द के खगोलीय अर्थ को समझना चाहते थे और उनके संकलन का काल तय करना चाहते थे, लेकिन उसके उच्चतम स्तर के भौतिक और गणित के ज्ञान की आवश्यकता थी। श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें प्रमुख मुख्य है हिंदी अनुवाद के साथ सिद्धांत दर्पण। इसके संस्कृत पाठ को 1996 में नाग पब्लिकेशन द्वारा 600 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था। गणितीय टीका 1200 पृष्ठों के साथ अंग्रेजी अनुवाद 1998 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ हांगकांग इंटरनेशनल ई लाइब्रेरी में ई बुक के रूप में उपलब्ध है। दूसरा विषय है सांख्य सिद्धांत साक्ष्य दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या, नाग पब्लिशर्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तीसरा है ओरिजिन ऑफ उड़ीसा नेम्स, कालक्रम पुराणों का भूगोल और स्थानों के नाम की वेद पुराण के अनुसार उपाधियां, किताब महल कटक द्वारा माइक्रो फिल्म्स के रूप में। चौथा है दुर्गा सप्तशती एकत्व उड़िया दुर्गा सप्तमी में आगम निग्रह पुराण की व्याख्या और पुराण इतिहास और आधुनिक विज्ञान के अनुसार अवधारणाओं की व्याख्या, जैसे न्यास, तप, छंद, देवता, बीज, माया, लोक इत्यादि यूनिक पब्लिकर्स के द्वारा हुआ है। पांचवा पंचांग परिचय उड़िया गणना पद्धति के रूप लेखा के साथ वैदिक काल में कैलेंडर की गणना। छठा बुक जो हुआ है साइंस ऑफ शारदा, पंडित मधुसूदन ओझा और उनके शिष्य पंडित मोतीलाल शर्मा के कार्यों पर आधारित और श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी की स्वयं की व्याख्या आधुनिक विज्ञान के अनुसार और लेख के स्थान राजस्थानी पत्रिका प्रकाशन जयपुर दिल्ली द्वारा प्रकाश नारदीन। सातवां है वैदिक व्यूज ऑफ श्री जगत, राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ तिरुपति से 2006 में प्रकाशित हुआ आपकी बुक। आठवां बुक है फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, पुरी के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का अनुवाद। नौमा गायत्री पंचदशी नाग पब्लिशर्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित।
10वां बुक है पुरुष सूक्त, नाग पब्लिशर्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम लोगों को इतने सुप्रसिद्ध और इतने अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है पूरे। और हम सभी के साथ जो भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, जिस भी माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के लिए माननीय अरुण उपाध्याय जी को आमंत्रित करते हैं। आपका पूरी टीम की ओर से स्वागत और आभार अरुण उपाध्याय जी। नमस्कार, धन्यवाद मनीष सिन्हा जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। वैदिक साहित्य में विज्ञान बहुत बड़ा विषय है और इसमें मेरी रुचि कब से हुई इसके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा। बाकी डिग्रियों का कोई विशेष महत्व नहीं है। मेरी शिक्षा उल्टे तरह से हुई, जैसे वर्तमान काल में होता है। मैंने पहले भारतीय ग्रंथ पढ़े थे, बाद में उनके अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी सिलेबस में जो व्याख्या हुई है उसको मैंने देखा तो लगा कि सब चीज उल्टा लिखा हुआ है। हम लोग कहते थे कि इंद्र पूर्व दिशा के लोकपाल हैं, तो अंग्रेजों ने हमको पढ़ाया कि नहीं, आर्य लोग पश्चिम से आए थे और इंद्र उनके मुख्य देवता थे। फिर भागवत महात्म्य में 5000 साल से पढ़ाया जा रहा है कि द्रविड़ में ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान और वैराग्य, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र तक वो फैला। लेकिन हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि उत्तर भारत के आर्यों ने उसको दक्षिण भारत पर थोप दिया। और भारतीय साहित्य में जो कुछ लिखा हुआ है वो सच है। इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में 2 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल दक्षिण भारत में होता है। अगर उत्तर भारत से आर्य लोग थोपे रहते तो इनका उत्तर भारत में भी प्रयोग होता है। जैसे दोषावस्था, दोषा का मतलब रात, अवस्था का मतलब दिन। अवस्था का प्रयोग जैसे तेलुगु गीत एक था, रमैया अवस्था वैया मैंने दिल तुझको दिया, या दोषा, रात में जो भोजन था उसको दोषा कहते थे। तो इनका उत्तर भारत में आज तक कभी प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसी से स्पष्ट है कि हम लोग को बिल्कुल उल्टा पढ़ाया गया है। उसी तरह से हम लोग वेद को समझते थे कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान का वो मुख्य आधार है। लेकिन हम लोगों को पढ़ाया गया कि नहीं, वैदिक काल में लिपि नहीं थी, लोग सुन करके याद रख लेते थे और उस तरह से चरवाहों का गीत था, उनको कोई ज्ञान नहीं था। इस तरह की बातें पढ़ाई गई। और आश्चर्य है कि जो लोग जिंदगी भर वेद पढ़ते हैं और शोध करते हैं, उन लोगों का भी यही विचार है कि वैदिक काल में ज्ञान नहीं था या लिपि नहीं थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भारत में ही कई भाषाएं और कई लिपियां हैं। और जैसे देवनागरी लिपि में 49 अक्षर हैं, 3 अक्षर हम लोग जोड़ते हैं, क्षत्रज्ञ, उसको 52 अक्षर कहते हैं, तो उसको सिद्ध क्रम कहते हैं। या ब्राह्मी लिपि में 64 अक्षर हैं जो दक्षिण भारत की भाषाओं में तेलुगु और कन्नड़ में प्रचलित हैं। उसके अतिरिक्त तमिल है। तमिल का प्रयोग भी विश्व भाषा के रूप में हुआ था, लेकिन भारत में वो मद्रास से या चेन्नई से 50 किलोमीटर उत्तर जाने पर तमिल के बदले तेलुगु आ जाती है। तो भारत में ही इतनी भाषाएं और लिपि कैसे हुई जबकि संस्कृत विश्व भाषा थी? तो इन सब समस्याओं का समाधान यही है कि हम लोगों के शास्त्रों में जो लिखा है उसको पहले हम लोग सत्य माने और सत्य मान करके उसकी छानबीन करें। जहाँ गलती हो जाए वहाँ उसमें संशोधन किया जा सकता है। विज्ञान की यही पद्धति है, गणित हो या भौतिक विज्ञान हो या अन्य कोई विज्ञान हो, उसमें हम पहले मान लेते हैं कि एक सिद्धांत मान लेते हैं, फिर उसके अनुसार गणितीय सूत्र बनाते हैं और फिर जांच करते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग द्वारा, ये ठीक है कि नहीं। जहां उसमें अंतर आया उसके अनुसार हम लोग अपने सिद्धांत में या नियम में संशोधन कर लेते हैं। या पूरा ठीक नहीं है तो 2 तरह के सिद्धांत बनाते हैं, दोनों का अलग अलग परिस्थितियों में दोनों को ठीक मानते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्र के बारे में उल्टी विधि है अध्ययन की। पहले ही हम लोग उसको झूठा मान लेते हैं और फिर उसमें अलग अलग भेद खोजते रहते हैं। तो कैसे पढ़ना चाहिए शास्त्र या विज्ञान, उसके बारे में ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो दूसरे बात लिखा है कि तत्व समन्वयात्। जिज्ञासा के लिए शास्त्र जोनित्वात्, पहले शास्त्र पढ़ें और शास्त्रों को समन्वय से पढ़ें। तो इसमें हम लोग उल्टा करते हैं। भारतीय शास्त्रों को झूठा या गलत दिखाने के लिए हर जगह छोटा मोटा उसमें अंतर विरोध खोजते रहते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है, वहाँ उसका अलग लिखा हुआ है, उसके स्पेलिंग अलग थी। तो उसमें यह है कि समन्वय करना है और उसमें वाद के अनुसार अपना अपना मत नहीं सिद्ध करना है। वाद में पढ़ने से क्या होता है कि हम अपनी गलत चीज को भी सही ठहराते हैं, दूसरे की सही चीजों को भी गलत ठहराते हैं। तो इसलिए बिना वाद के समन्वय द्वारा शास्त्र अगर पढ़ा जाए तभी ज्ञान हो सकता है। ये मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहले वेद क्या चीज है इसके बारे में कहेंगे। वेद को आगम ग्रंथ माना गया है।
आगम का मतलब जो पहले से आया हुआ है। पहले से आने का मतलब यह नहीं है कि वो आकाश से गिरा था, उसका भी धीरे धीरे सभ्यता द्वारा ही विकास हुआ था, मानव सभ्यता में ही विकास हुआ था और फिर उसका संकलन हुआ, बाद में वो नष्ट हो गया। तो अभी के लिए हम कहते हैं कि आगम है। प्राचीन काल के लिए वो आगम नहीं था, प्राचीन काल के लिए ज्ञान का वो समन्वय था। तो आगम 3 प्रकार के हैं जिनका उल्लेख रामचरितमानस के आरंभ में तुलसीदास जी ने किया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतंजद। तो अभी क्या है कि कुछ लोग वेदों के समर्थक है, पुराणों के विरोधी हैं, कुछ लोग दोनों के समर्थक है, तंत्र के विरोधी हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुलसीदास ने कहा कि पुराण, निगम और आगम तीनों के समन्वय के अनुसार उन्होंने रामचरितमानस लिखा और बाकी चीज तो रामायण की कथा है। तो तीन प्रकार के आगम शास्त्रों की क्यों जरूरत पड़ी? वेद क्या क्या है उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का ये मतलब नहीं है कि हम सुन करके याद कर लें, ये स्पष्ट रूप से असंभव है। क्योंकि एक परिवार में जैसे पिता से बेटा सीखा, बेटा से फिर उसका बेटा सीखा, तो वो शायद सुन करके अगर जिंदगी भर कोशिश करता रहे तो सुन करके याद कर लेगा। लेकिन वेद में एक ही परिवार के ऋषि नहीं है, कई ऋषि विश्व के अलग अलग भागों में हुए थे, अलग अलग समय में हुए थे। उनके सूक्तों का स्मरण करना संभव नहीं था किसी एक परिवार के लिए। अगर वो लिखित रूप में नहीं रहेगा तो दूसरे परिवार का सूक्त क्या है, दूसरे ऋषि का, वो हम कैसे जान सकते हैं? तो वो लिखित रूप में संग्रह उपलब्ध था, इसलिए उसका संग्रह हो पाया। और वो अलग अलग समय के ऋषियों का है, अलग अलग स्थानों के ऋषियों का है, तो स्पष्ट रूप से बिना लिखित रूप में हुए उनका संग्रह नहीं किया जा सकता है। और वेद में इतने ज्यादा तरह के अक्षर हैं कि वो बिना लिपि के उनको पढ़ना या शब्दों का निर्माण करना वो संभव नहीं है। और हर तरह के कई स्तर हैं। दूसरा है कि 3 प्रकार के लेखों की क्यों जरूरत पड़ी, मैंने शास्त्रों की क्यों जरूरत पड़ी? वेद है कि सुन करके, श्रुति का मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों या अतीन्द्रिय ज्ञान से जो उपलब्ध हुआ उनको उसको ग्रहण किया तो वो हम ज्ञान हुआ है। जैसे विज्ञान में होता है एक्सपेरिमेंट से हम कोई चीज जानते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से हमने जाना तो ये ज्ञान हुआ, हमने उसको लिख दिया अपने भाषा में या अपने भाव के अनुसार। फिर कई लोगों ने लिखा, उसका समन्वय किया, तो इसलिए वो अपौरुषेय है, क्योंकि उसमें मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। पहली बात कि मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, जो हमने प्रकृति में देखा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको हमने लिख दिया। दूसरी बात कि एक आदमी का ऑब्जर्वेशन नहीं, कई लोगों के विचारों का वो समन्वय है, इसलिए अपौरुषेय है। तीसरा ये कहा जाता है कि सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं, कुछ आभास होता है, भविष्य का आभास होता है या प्रेरणा मिलती है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त। तो ये 3 प्रकार से वेद को अपौरुषेय कहा गया है। लेकिन उससे पूरा ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि वेद कि ये फलाने संहिता की रचना कब हुई, तो उस समय ये नहीं कहा जा सकता था कि आज के 10,000 साल के बाद मैं ये विचार करूंगा कि ये कब लिखा गया था। बार बार अब देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि जैसे 10,000 ईसा पूर्व में हुआ, उसके बाद 5,000 ईसा पूर्व में, 2,000 ईसा पूर्व में, ईस्वी सन के आरंभ में, या 1800 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बार बार लिखा गया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पिछले बार का जो लिखा गया था उसके 200 साल के बाद हम ये उसमें संशोधन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो क्रम से संशोधन होता है उसको पुराण कहते हैं। पुरानी चीजों को नए काल में लिखा जा रहा है, नए रूप में लिखा जा रहा है। उसमें क्या होता है कि बहुत पुरानी चीज हो गई, उसका संक्षेप हो जाता है। कुछ चीज तो उसमें स्वाभाविक रूप से भूल जाते हैं या नष्ट हो जाता है, जो बचा हुआ है उसका भी संक्षेप होता है। जैसे 1900 ईस्वी में इतिहास की कोई किताब लिखी गई तो 1890 या 95 की घटनाओं का उसमें विस्तार से वर्णन होगा। उसी किताब का अगर 2000 ईस्वी में संस्करण होगा तो संभवतः वो लिखने लायक घटना ही नहीं रही होगी, वो बिल्कुल भी लुप्त हो सकते हैं या बिल्कुल संक्षेप में उसका वर्णन होगा। तो ये पुराण का महत्व है कि क्रम हर समय पर उसको लिखा गया। वेद भी एक बार में नहीं लिखा गया है। वेद का कहा गया है कि स्वयंभू मनु के पहले, वो पुरुष में रोज पूजा होती है कि पहले साध्य युग था, साध्य लोगों ने यज्ञों का समन्वय करके अपनी उन्नति की और उनका जो ज्ञान था उसको स्वयंभू मनु ने संकलित किया। पहली बार वेद का संकलन हुआ। तो उसके बाद ये करीब 29,000 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद प्राय 17,500 ईसा पूर्व में कश्यप के समय में फिर से उसका पुनरुद्धार हुआ, जो कि देवों और देवताओं, दैत्यों दोनों के गुरु थे। देव, असुर, बाकी सभी समुदायों के गुरु थे।
तो कश्यप को भी दूसरा ब्रह्मा कहा जाता है। उसके बाद वर्तमान काल में वैवस्वत मनु से सभ्यता जो आरंभ हुई तो ये चल रही है। उसके बाद फिर जल प्रलय हुआ 10,000 ईसा पूर्व में। उसके बाद जल प्रलय के बाद और 11 व्यास हुए जिन्होंने अलग अलग संकलन किया। जैसे वाल्मीकि को कहा गया कि 24वें व्यास थे, उनके टाइम में जो संकलन हुआ था वो 24वां था। 28वें व्यास थे कृष्ण द्वैपायन जो महाभारत के काल में थे और भीष्म पितामह के भाई लगते थे। तो 28 बार वेदों का संकलन हुआ। उन्हीं लोगों ने पुराणों का भी संकलन किया और पुराणों का संकलन उसके बाद भी चलता रहा। महाभारत युद्ध के बाद करीब 300 साल तक शौनक आश्रम में जो नैमिषारण्य में था वहां पुराणों का संकलन हुआ। 88,000 लोग उसमें मिले थे संकलन के लिए। वो हर पुराण में लिखा है कि 88,000 लोग नैमिषारण्य में थे शौनक ऋषि के आश्रम में या संस्था में, जिसको महाशाला कहा जाता था। शाला मतलब स्कूल हुआ, महाशाला मतलब यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आज की भाषा में। तो वहां पर इनका संकलन हुआ। फिर विक्रमादित्य के समय में संकलन हुआ। विक्रमादित्य के समय में 3-4 जगहों पर संकलन हुआ, जैसे उज्जैन में या बिहार के वैशाली में या बद्री विशाल में। तो जहां जहां संकलन हुआ उसका नाम विशाला हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने नकल करने में गलती कर दी है, कुछ लोगों ने जानबूझ करके थोड़ा कहीं कहीं उसमें अपना नाम डाल दिया है। लेकिन पुरानी जो बातें हैं उसमें किसी ने कोई अंतर नहीं किया है। वो अंतिम संकलन विक्रमादित्य के काल का ही है जो विक्रम संवत के आरंभ में हुआ था और उसके इंचार्ज थे बेताल भट्ट। तो ये पुराण का महत्व है, ये वेद का पूरक है और वेद की कई चीजों को जैसे काल की माप या समय की माप ये जानने के लिए पुराण समझना जरूरी है। मैंने ज्योग्राफी और इतिहास भूगोल ये सब जानने के लिए या कई चीजों की व्याख्या, वेद में विस्तृत व्याख्या नहीं है, क्रमबद्ध व्याख्या नहीं है, वो अलग अलग ऋषियों के मंत्र हैं और उनको समझने के लिए पुराण में ही व्याख्या मिलती है। तीसरा चीज है तंत्र। तंत्र जैसे हम कहते हैं कि राजतंत्र, लोकतंत्र या विज्ञान तंत्र, आज की भाषा में हम इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका जो व्यवहार में प्रयोग हुआ निर्माण के लिए वो उसको तंत्र कहते हैं। तो ये तीनों चीज मिला करके आगम है और विशेष रूप से तंत्र को ही आगम कहते हैं और वेद को निगम कहते हैं। निगम का अर्थ है निसर्ग से जो उत्पन्न हुआ आया वो निगम है। तो और पुराण का मतलब जो पुराणवती कहते हैं, पुरानी चीज को हम नए समय में लिख रहे हैं, ये पुराण है। या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पुरानी चीज आज के संदर्भ में कैसे हम उसको देख रहे हैं या उसका आज की परिस्थिति में कैसे उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये पुराण हुआ। इतिहास उसी का एक अंश है पुराण का ही। तो ये तीन चीजें मिला करके ये आगम हुआ। वेद का यह नहीं है कि वेद का ज्ञान किसी एक शास्त्र है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बॉटनी, बायोलॉजी, ये इन विषयों का ज्ञान वेद में नहीं है। वेद क्या है? वेद में कहा गया है कि जैसे मुंडकोपनिषद में वेद के उत्पत्ति का क्रम दिया हुआ है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले अथर्वा को वेद पढ़ाया था। तो मूल वेद एक ही था जिसका नाम अथर्ववेद था और बाद में उसके 4 वेद और 6 अंग हुए। 4 वेद जैसे ऋग, साम, यजु और 6 अंग हुए ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और उसमें ब्राह्मण ग्रंथ तो अलग है। तो ये छंद है। तो इन सब का ज्ञान होने पर वेद को समझा जा सकता है। अंग का ये अर्थ है। उसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में कई चीजों को वेद का अंग कहा गया है। इतिहास, पुराण, वाको वाक्य, नाराशंसी, इन सब का क्या अर्थ है? अधिकांश चीजों का कोई साहित्य अभी उपलब्ध नहीं है, नष्ट हो चुके हैं या नष्ट किए जा चुके हैं आक्रमणकारियों द्वारा। तो पता नहीं है कि वाको वाक्य क्या था, नाराशंसी क्या था। नाराशंसी का अर्थ संभवतः यह है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा में उसका चरित्र, जैसे महापुरुषों का चरित्र लिखा जाता है, वो नाराशंसी है। वाको वाक्य मतलब जैसे डायलॉग के रूप में अगर किसी चीज की व्याख्या की गई गुरु शिष्य के संवाद के रूप में, वाको वाक्य है, जिसको हिंदी में बकबक कहते हैं। तो ये वाको वाक्य और भी कई उसमें 14-15 प्रकार के बृहदारण्यक उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में वेद में क्या क्या है इसकी सूची दी गई है। दूसरा ये है सवाल यह है कि उसमें विज्ञान क्या है।
विज्ञान का की एक परिभाषा दी जाती है। आजकल पढ़ाई के दो ब्रांच हो गया है, आर्ट साइंस। कुछ लोग कॉमर्स कहते हैं, लेकिन कॉमर्स को आर्ट्स में गिनते हैं। तो आर्ट्स और साइंस क्या है, विज्ञान और अविज्ञान क्या है? भारत में विद्या का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया, पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या को सिर्फ विद्या कहते हैं, अपराविद्या को विज्ञान कहते हैं। आज भी परिभाषा, अपरा मतलब अलग अलग वर्ग में वर्गीकरण। आज भी विज्ञान के या साइंस की परिभाषा ये क्लासिफाइड नॉलेज। तो एक तो क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके 5 स्टेज दिए हुए हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का मतलब ये नहीं कि एक अर्थ तो है कि विद्या का अभाव हुआ, लेकिन यहाँ अविद्या का अर्थ यदि अपराविद्या लेंगे, मतलब अलग अलग वर्गों की विद्या, तो उसका अर्थ है कि वर्गीकरण किया गया। राग का कहेंगे कि उस अलग अलग वर्गों की परिभाषा क्या है, उनका गुण क्या है। राग मतलब कि उनका दूसरे वर्गों से क्या संबंध है। द्वेष हुआ कि द्वेष तो वैसे शत्रुता होती है, लेकिन विज्ञान के संबंध में उसका अर्थ होगा कि दूसरे वर्गों से उसमें अंतर क्या है। अभिनिवेश का अर्थ हुआ कि हम सिद्धांत कैसे स्थिर करेंगे। अविद्या, अस्मिता। अविद्या का मतलब वर्गीकरण, अस्मिता का मतलब उसकी पहचान, उसकी परिभाषा। राग मतलब समानता, द्वेष मतलब भिन्नता, अभिनिवेश मतलब सिद्धांत स्थिर करना, जो प्रैक्टिकल वगैरह करके करते हैं हम लोग। तो ये 5 क्रम है। आज के साइंस की परिभाषा में कितना विस्तार से या कितना क्रमबद्ध रूप में साइंस की परिभाषा आजकल के विज्ञान में नहीं दी जाती है, जो कि अविद्या के 5 स्तरों की परिभाषा दी गई है। तो ये विज्ञान है कि पहले हम परिभाषा देंगे। तो वेद में हर चीजों की परिभाषा है। जैसे कहा गया है कि ब्रह्मा ने सभी वस्तुओं का नाम दिया। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्पष्ट निर्ममे। सभी वस्तुओं का गुण और कर्म के अनुसार नाम दिया। तो नाम दिया ये भौतिक पदार्थों का जो साधारण दिखते हैं, फिर अलग अलग संस्थाओं में उसके क्या अर्थ हैं, ये उसकी वृद्धि हुई। ये हमने तो जैसे या ब्रह्मा ने सामान्य रूप से नाम दे दिया था, और ये सिर्फ भारत में नहीं, बाइबल वगैरह में भी लिखा हुआ है कि आदम ने नाम दिया। चीन में कहते हैं कि फान ने सबका नाम दिया। तो जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं उसको आदम कहते हैं। आदम मतलब स्वयंभू मनु, और चीन में उसी को फान कहते हैं। तो इन लोगों ने नाम जो दिया वो भौतिक पदार्थों का था, लेकिन आध्यात्मिक पदार्थ है, जैसे शरीर के भीतर के अंग है, या योग और तंत्र के या आयुर्वेद के जो शब्द हैं, वो बाहर से नहीं दिखते हैं। तो बाहरी शब्दों का ही उनके अर्थ का विस्तार हुआ। या आकाश की चीजें जो है, या जैसे विज्ञान में शब्दों के कुछ विशेष अर्थ होते हैं, जैसे बल, शक्ति, ऊर्जा, तीनों का भाषा में लगभग एक ही अर्थ है। पावर, वर्क और एनर्जी या फोर्स, इन सब के फिजिक्स में अलग अलग परिभाषा है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के हिसाब से तीनों का एक ही अर्थ है। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इन सब की अलग अलग परिभाषा है भौतिक विज्ञान में। उसी तरह से वेद में भी संस्था के अनुसार, संस्था मतलब जैसे फिजिक्स की संस्था हुई, आकाश की कॉस्मोलॉजी संस्था हुई, और इन सब के अनुसार वो उनकी अलग अलग परिभाषा है। तो वेद स्वयं में एक शास्त्र नहीं है, वो सभी ज्ञान का आधार कैसे है। तो वेद में हम 3 प्रकार का विश्व मानते हैं। एक आकाश का जो विश्व है उसको आधिदैविक कहते हैं, कॉस्मिक सिस्टम। एक पृथ्वी का जो हमारे आसपास जो दिखता है पृथ्वी पर, या पृथ्वी का है, उसको हम आधिभौतिक कहते हैं। और शरीर के भीतर का जो है, जैसे आयुर्वेद है, योग, तंत्र वगैरह, ये आध्यात्मिक है। आत्मा या शरीर के भीतर का जो विश्व है, ये तीनों विश्व एक दूसरे की प्रतिमा है, एक दूसरे से संबंधित है। ये चीज आज तक आधुनिक विज्ञान में प्रमाणित नहीं हो पाया है। इस तरह का एक सिद्धांत है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। सिद्धांत के अनुसार तो जैसे आकाश में हमारी सृष्टि, पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ, तो निश्चित रूप से हमारा जो गुण है या रचना है शरीर की, वो आकाश के तत्वों पर या पृथ्वी के तत्वों पर निर्भर है। कुछ चीज उसमें देखा गया आधुनिक विज्ञान में भी कुछ इस तरह के सिद्धांत, उसको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे सूर्य से जो प्रकाश सबसे ज्यादा आता है वायुमंडल को पार करके, पृथ्वी के वायुमंडल को, हमारी आंख उतने ही प्रकाश को देखती है, बाकी उससे कम फ्रीक्वेंसी का या अधिक फ्रीक्वेंसी का प्रकाश हम लोग नहीं देखते हैं। या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लिक्विड या तरल पदार्थ कहाँ है? समुद्र में है। समुद्र में जो
लवणों का अनुपात है, साल्ट का जो अनुपात है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि, वही अनुपात हमारे खून में है या हर सेल के प्लाज्मा में जो लिक्विड रहता है उसमें वही अनुपात है। हेराल्ड यूरे ने इस पर एक किताब लिखी थी, लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें लिखा है। तो कुछ चीजों से तो पता चलता है कि हमारा जीवन या हमारे शरीर की रचना आकाश पर और पृथ्वी पर निर्भर है, लेकिन उसका बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत कोई नहीं है। लेकिन वेद में कई जगहों पर इसका स्पष्ट रूप से वर्णन है और इसी के हिसाब से हमारे शास्त्रों का या अर्थों की रचना हुई है। तो 3 सिस्टम तो ये हो गया। फिर आदि भौतिक या पृथ्वी पर के जो संस्थाएं हैं उसके 5 विभाग हैं। तो कुल मिलाकर के 7 संस्थाएं यहाँ गिनते हैं। जैसे समुद्र से संबंधित शब्द, वो जहाँ समुद्र तट है उनका वहीं पर प्रयोग होगा। अब हर चीज हम लोगों की आदत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हरियाणा में अगर समुद्र के शब्दों का हम प्रयोग खोजने लगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। वहां जहाँ समुद्र नहीं है वहां उसके शब्दों का क्यों प्रयोग होगा। तो जैसे ये भौगोलिक संस्था हुई, या रूस में ठंडा, बहुत ठंडा है, बर्फ पड़ता है, वहां के शब्दों का प्रयोग हमारे गर्म इलाके में नहीं होगा। वहां का भोजन, वनस्पति, ये सब अलग अलग होगी, जियोग्राफी अलग होगी। तो ये भौगोलिक संस्था है। फिर ऐतिहासिक संस्था है। ऐतिहासिक घटनाओं के चलते कोई शब्दों के कई अर्थ हो गए या संप्रदायों के चलते अर्थ हो गए, तो ऐतिहासिक संस्था हुई। फिर अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग भाषा बने, तो एक भाषा संस्था है। और फिर एक विज्ञान संस्था है, अलग अलग विज्ञान के लिए। तो ये 5 संस्थाएं हैं। विज्ञान संस्था, व्यवसाय संस्था, जैसे किराना के दुकान पर जो शब्द व्यवहार होते हैं वो दवा के दुकान पर नहीं होंगे। अगर PWD का स्टेनो पुलिस में आ जाएगा तो 6 महीने तक उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या डिक्टेशन दे रहे हैं। तो हर जगह शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। रेलवे वालों के अपना अलग शब्दकोश है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का अलग शब्दकोश है, IT प्रोफेशनल जो जिन शब्दों का और संक्षेप का व्यवहार करते हैं वो सामान्य अंग्रेजी में नहीं है, और हमको कई बार समझ में नहीं आता है कि आजकल के नए लड़के IT वाले कौन सा शब्द बोल रहे हैं। तो ये 7 संस्थाओं का 7 वर्ग में विभाजन किया गया था। ये 7 संस्थाएं हैं। तो हर संस्था के अनुसार शब्दों की एक परिभाषा है, वस्तुओं की परिभाषा है। दूसरा चीज है माप। माप होने से ही पता चलता है कि किस चीज का वर्णन हो रहा है। तो इस पर ध्यान कैसे गया कि बचपन में जैसे जनेऊ होता था 6-7 साल की उम्र में, तो जनेऊ हुआ था तो उसमें गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है और उसके साथ 7 लोगों का नाम लेते हैं या 3 लोगों का नाम लेते हैं, कभी कभी 7 लोगों का भी नाम लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोग है। उसके बाद कभी कभी 4 और जोड़ते हैं, महाजना तपा सत्या। तो ये 7 लोग कैसे हुए? तो मेरे मन में वो प्रश्न आया था, तो मैंने बहुत दिन तक पढ़ा लेकिन हमको समझ में नहीं आया। बाद में मैंने ज्योतिष की व्याख्या की तो समझ में आया। तो और लोगों ने, ये नहीं है कि केवल मैंने ही ये चेष्टा की है, और लोगों ने भी चेष्टा की, लेकिन उनकी कठिनाई यह है कि वो सिर्फ एक ही अर्थ मानते हैं, दूसरा अर्थ मानने में उनको तकलीफ होती है। आप शब्दों के प्रसंग अनुसार अलग अलग अर्थ मानिए। केवल वेद में नहीं, हर भाषा में यही अर्थ है। वेद में चूंकि वैज्ञानिक तत्व है इसलिए उसमें ज्यादा अर्थ होते हैं, लेकिन सामान्य साहित्यिक भाषा में भी प्रसंग के अनुसार शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो बाद में ज्योतिष की व्याख्या करने पर लगा कि एक ही तरह का योजन नहीं है। जैसे लोगों की माप है, अगर लोगों की माप नहीं होती तो 7 लोगों का हम नाम कैसे ले सकते थे? 2 ही लोग होते, एक पृथ्वी और एक आकाश। अगर 7 लोगों का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कि आकाश में जो जो रचनाएं हैं, जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर है, उनके बारे में प्राचीन काल में पता था। तो भागवत पुराण, विष्णु पुराण मैंने कई बार पढ़ा, उसमें सभी 7 लोगों की माप दी हुई है और जो क्रमशः बड़े लोग हैं। लेकिन वहां भी जैसे पता चलता है कि कई प्रकार के योजन हैं। तो जैसे सूर्य के रथ का विस्तार लिखा हुआ है कि 1,57,00,000 योजन है। तो वहां योजन का अर्थ है, जैसे वायु पुराण के संदर्भ में लिखा है कि पृथ्वी वराह के सिंह पर है, वराह के 100 योजन ऊंचा है सूर्य से और 10 योजन मोटा है। इसका मतलब है कि 100 से 110 योजन के भीतर पृथ्वी है, सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो यहाँ सूर्य के व्यास को ही योजन कहा गया है सौरमंडल के लिए, और पृथ्वी की दूरी 108 से 109 के बीच में रहती है। यहाँ कहा गया है कि व्यास का शरीर, वराह का शरीर
10 योजन मोटा है और वो 100 योजन ऊंचा है। तो स्पष्ट रूप से जिस वराह ने पृथ्वी को धारण किया था अपने दांत पर या सींग पर, वो पृथ्वी से बहुत बड़ा होगा। और उसको हम साधारण सुअर मान करके उसकी व्याख्या करने लगे तो फिर वो कई लोग हल्ला करने वाले मिल गए, पुराण में झूठी गप लिखी हुई है। जो कुछ लिखा हुआ है उसको सत्य मान करके आप यह खोजिए कि किस प्रसंग के लिए ठीक है। तो वायु पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन लिखा हुआ है कि वो कौन सा वराह है, उसका आकार कितना है। और फिर वराह का अर्थ लिखा है कि जैसे आकाश में जो या गैलेक्सी में जो फैला हुआ पदार्थ है वो जल जैसा है, जल जैसा फैला हुआ है। तो उसको कई तरह का जल कहते हैं। जो ठोस पिंड बन गया, जैसे पृथ्वी बन गया, ग्रह बन गया, तारा बन गया या दूसरे ग्रह, उनको हम भूमि कहते हैं। भूमि मतलब जो एक बाउंड्री के भीतर कंपैक्ट चीज है उसको भूमि कहते हैं। बीच का जो फॉर्मेटिव स्टेज है, जो ना जल है ना भूमि है, जो बन रहा है धीरे धीरे, वो वराह है। वराह उसको क्यों कहते हैं कि दोनों का मिला, जल और भूमि का मिला जुला रूप है। जैसे पृथ्वी पर कहते हैं कि वो सुअर जो है वराह, वो जल में भी रहता है और मिट्टी पर भी रहता है। तो या वराह को मेघ भी कहते हैं। मेघ भी वैसा ही है, वो न गैस है न पानी है, वो हवा में वो पानी का ड्रॉप्स जो जमा हो जाते हैं वो बादल है। तो हवा और पानी दोनों का मिश्रण है, तो उसको मेघ भी कहते हैं, वराह भी कहते हैं। वराह का दोनों अर्थ वैसे वेद में दिया हुआ है। तो प्रश्न उसी योजन के अनुसार सौर मंडल का रथ मतलब उसका जो शरीर है उसकी दूरी दी गई है 1,57,00,000 योजन। मैं आधे घंटे में समाप्त कर दूंगा। और तो वो जो दूरी है इसकी माप अभी तक नहीं हुई है कि सौर मंडल कितना बड़ा है। वेद में, ऋग्वेद में यही चीज दूसरी तरह से लिखा हुआ है कि पृथ्वी के आकार को 30 बार हम दुगना करें, मतलब 2 घात पावर 30, वो सूर्य का सौर मंडल का आकार होगा। लिखा है 63 धाम विराजती वाक पतंगाय धीयते। वाक पतंग मतलब सूर्य की वाक माने उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कहाँ तक धीयते मतलब समझा जाता है या माना जाता है कि 63 धाम विराजते, 30 धाम तक विराजते मतलब उसका लाइट जो सूर्य का है वो आकाश गंगा से ज्यादा है, वहां तक हम सौर मंडल मानते हैं। और 30 धाम का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय में कि हर धाम एक पिछले धाम से बड़ा होता है, 2 गुना बड़ा होता है। तो पृथ्वी से आरंभ करके 30 बार डबल कीजिए तो वो लगभग वही फिगर आता है जो सूर्य के व्यास का 1,57,00,000 गुना बड़ा पुराणों में दिया गया है। तो ये माप अभी तक, माप या परिभाषा अभी तक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट नासा का एस्टिमेट है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं कि मतलब पृथ्वी के सूर्य से जो दूरी है लगभग उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं कि 70,000 से लेकर के 1,50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक सूर्य का सौर मंडल का आकार हो सकता है, व्यास हो सकता है। तो उसमें 60,000 से लेकर के 1,50,000 करीब 60% का उसमें भूल हो रही है। और पुराण में इतना शुद्ध कैसे दिया हुआ है कि 1,57,50,000, ये नहीं कह रहा है कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़, 1,57,00,000 भी नहीं कह रहा है, 1,57,50,000 भी जोड़ रहा है। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है ये है कि 50,000 के बाद ये नहीं कह रहा है कि 532 होगा, लेकिन 10,000 तक का जो एक्यूरेसी है उसका मतलब है कि 10.3% इसमें एरर हो सकता है। और आधुनिक विज्ञान में 60% का एरर है, ये उसकी शुद्धता है। तो ये माप अभी तक उतनी शुद्धता के साथ नहीं हुई है। तो मैंने इन सब मापों के विषय में, 3 मापों के विषय में 2001 में मेलकोर्ट के भारत सरकार के रिसर्च जर्नल में पब्लिश किया था। उस पर 2 साल झगड़ा होने के बाद उन्होंने प्रकाशित किया। तो 3 माप उस समय आधुनिक ज्योतिष में मालूम नहीं थे। बाद में 2008 में उनमें से 2 की माप हुई और उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से निकाल दिया गया। वो भी मैंने लिखा था कि प्लूटो की तरह 60,000 ग्रह है और उनकी दूरी ये दी गई है वेद में। तो वो कैसे कहाँ से मैंने निकाला इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो ये भारतीय पुराण और पुराने माप की शुद्धता ये है कि पुराने जमाने में कैसे इतना शुद्ध माप हुआ था, ये अभी भी आश्चर्य का विषय है। कुछ तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा मशीन से और कुछ थ्योरी होगी, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों को मिलाकर के ही इतना शुद्ध माप किया जा सकता है। उसी तरह से 1920 में मधुसूदन ओझा ने लिखा था कि ब्रह्मांड के जो अपने अक्ष भ्रमण का काल है वो ऋग्वेद के अनुसार उन्होंने व्याख्या की थी, उसको मनवंतर कहते हैं। मनवंतर का माप हर पुराण में और ज्योतिष की किताब में लिखा हुआ है कि करीब 30 करोड़ 68 लाख साल एक का एक मनवंतर होता है।
तो लेकिन उसकी व्याख्या कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। उन्होंने लंबे चौड़ा तर्क व्याख्या की कि शतपथ ब्राह्मण का एक प्रसंग था, उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 100 अरब से कुछ ज्यादा या 200 अरब वो आकाश गंगा में तारे हैं, और उतना ही हमारे मस्तिष्क में सेल है। मनुष्य के मस्तिष्क में करीब 100 अरब सेल होते हैं, इसलिए मनुष्य शरीर आकाश की प्रतिमा है। वेद में भी लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जैसे हमारा मन है उसी तरह से आकाश का जो मन है उसमें भी 100 करोड़ अभी पार्टिकल है, 100 अरब पार्टिकल है, इसलिए उसको हम खर्व कहते हैं। खर्व का मतलब पार्टिकल, चूर्ण, जैसे खरल कहते हैं, खरल मुसल जैसे चूर्ण बनाते हैं। तो खर्व इसलिए कहा जाता है कि 100 अरब कण है उसमें, तो इसलिए वो भी एक बड़ा सा मन है, और उस मन का जो अपने अक्ष पर जो घूमने का समय होगा, इसलिए उसको मनवंतर कहा गया। और फिर मनवंतर का वैल्यू उन्होंने दिया, और ये आश्चर्यजनक था कि अभी जो अनुमान है कि जैसे सूर्य का अनुमान है कि प्राय 24 करोड़ साल में गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है, और बाहरी अगर किनारे का लिया जाए तो लगभग 30-35 करोड़ के बीच में होगा, लेकिन 30 करोड़ 68 लाख साल लिखना ये आश्चर्य की बात है। फिर उस तरह से लिखा गया कि आकाश गंगा का साइज क्या है, तो ये कहा गया कि पृथ्वी जिस रेट से घूमती है अपने कक्षा में, अगर उसी एवरेज गति से गैलेक्सी का चक्कर लगावे तो 4 अरब 32 करोड़ साल होगा। तो 4 अरब 32 करोड़ साल उसको कहा गया कि ब्रह्मा का दिन है। ये सूर्य सिद्धांत में सब परिभाषाएं दी हुई है कि, तो उसके हिसाब से भी मैंने गणना की, तो सूर्य सिद्धांत की गणना, या तो गैलेक्सी के साइज का माप करीब 6 प्रकार से दिया गया, और 6 प्रकार से वो काफी शुद्ध है। जैसे कठोपनिषद या ऋग्वेद के असेवामीय सूक्त में जो मान है उस पर मैंने गणना की, तो 97,000 प्रकाश वर्ष उसका व्यास आता है, वो वहां परिधि का मान दिया हुआ है। तो नासा का 1995 में अनुमान था कि करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष उसका डायमीटर है, व्यास है। 2008 का अनुमान है कि 95,000 प्रकाश वर्ष है। तो दोनों के बीच का 97,000 प्रकाश वर्ष कठोपनिषद और ऋग्वेद के असेवामीय सूक्त का अनुसार मैंने गणना की, उतना आता है। फिर दृश्य जगत है कि जिसको तपालोक कहते हैं, तो उसका माप है कि ब्रह्मा के दिन और रात में जितनी दूर तक का प्रकाश जा सकता है वो तपालोक है। आजकल उसको विजुअल यूनिवर्स कहते हैं कि सिद्धांत रूप में जहां तक का प्रकाश हम तक पहुंच सकता है वो विजुअल यूनिवर्स है। तो वो उसका अनुमान है, उसके करीब 22 तरह के अनुमान है आधुनिक विज्ञान में। वो 8 अरब से लेकर के 28 अरब तक के हैं। वो भारत के गणना के अनुसार वो 2^64 पृथ्वी के डायमीटर में गुना कर दीजिए, लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष आता है। इन सभी अनुमानों के बीच का मान दिया हुआ है और वो काफी एक्यूरेट है। तो ये सब तो शायद सैद्धांतिक माप हुआ होगा और इसमें गणना के अनुसार ही किया जा सकता है। और भी कई चीजें हैं कि जैसे जिनकी माप आज तक नहीं हुई, जैसे आइंस्टीन के सिद्धांत, सापेक्षवाद के सिद्धांत के जो टेस्ट हुआ था 1920 में सूर्य ग्रहण के अनुसार, तो बुध के गति में जो अंतर होता है रिलेटिविटी के अनुसार उसकी माप की गई है। तो जैसे अगर सापेक्षवाद नहीं रहता तो जो दीर्घवृत्त है ग्रहों का, उसका जो लंबाई वाला दिशा है जिसको मेजर एक्सिस कहते हैं, वो एक ही दिशा में रहेगा, लेकिन रिलेटिविटी के चलते वो धीरे धीरे घूमता रहता है। तो सिर्फ बुध की ही गणना की गई है, लेकिन सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है कि शनि का जो मेजर एक्सिस है जिसको मंदोज कहते हैं, वो बिंदु, वो एक कल्प में मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल में 39 चक्कर लगाता है। इतना एक्यूरेट शुद्ध माप किसी भी यंत्र से आज के युग में संभव नहीं है, ना आज तक इसकी गणना की हुई है। कई चीजें हैं जिनकी गणना अभी तक हो नहीं पाई है, इस अर्थ में उनका उनकी माप दी गई है। दूसरी विशेषता ये है कि हम लोग कहते हैं कि वेद में मनमाना अर्थ लगा देते हैं और कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसका उल्टा है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी में 22 तरह के सिद्धांत हैं और सभी सिद्धांत सही माने जाते हैं। मतलब कोई 10% सही है, कोई 50% सही है, 50% से ज्यादा सही कोई भी सिद्धांत नहीं है। वो हर सिद्धांत कुछ खास परिस्थितियों के अनुसार ठीक है। तो उनके
उनके बदले भारत में सिर्फ दो तरह के सिद्धांत है। एक पुरुष सिद्धांत है जिसका वर्णन में पुरुष सूक्त है। पूर्व मतलब रचना, आकाश का जो स्ट्रक्चर है 7 लोकों का, तो उसका क्रम दिया हुआ है कि मनुष्य से आप आरंभ कीजिए, 1 करोड़ गुना बड़ा पृथ्वी है। पृथ्वी से 1 करोड़, ये विष्णु पुराण के एक ही श्लोक में लिखा हुआ है कि पृथ्वी से 1 करोड़ गुना बड़ा उसका आकाश है, मतलब सौर मंडल है। सौर मंडल से फिर 1 करोड़ गुना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसको आजकल गैलेक्सी कहते हैं, और ब्रह्मांड से फिर 1 करोड़ गुना बड़ा आकाश है, स्वयंभू मंडल। वो वास्तव में अनंत है, लेकिन इसी क्रम में हम उसको भी 1 करोड़ गुना मानते हैं। तो ये वास्तव में सही माप दी गई है, लेकिन आजकल के 22 जो कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत है, किसी में इस चीज की चर्चा नहीं है कि ये क्रम होगा ग्रहों का, नक्षत्रों का या सौर मंडल का आकार का, ये क्रम होगा। ये सिद्धांत किसी भी निष्कर्ष किसी भी कॉस्मोलॉजी सिद्धांत का अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा चीज है कि जैसे ये तो पृथ्वी से मनुष्य से बड़े 5 विश्व हुए, 5 मंडल कहते हैं। मनुष्य से छोटे, मनुष्य 6ठा विश्व हुआ। मनुष्य से छोटे 7 विश्व हैं जो क्रमशः 1-1 लाख भाग छोटे हैं। जैसे हमारे साइज का लगभग 1 लाख भाग सेल होगा, जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। फिर 1 लाख भाग कीजिए, वो एटम का आकार होगा, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर 1 लाख भाग कीजिए तो न्यूक्लियस का आकार होगा। न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके लिए न्यूक्लियस ही पूरा विश्व है, उसके बाहर के बारे में वो सोचते नहीं है। फिर और 4 स्तर हैं जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं है। वैसे कुछ नाम है कणों का, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, या उनका जो पार्टिकल है क्वार्क वगैरह का नाम दिया गया है। तो जो चौथा क्रम है वो ऋषि होगा, जिसको हिंदी में रस्सी कहते हैं। ऋषि से रस्सी हुआ है, लिखा है कि वो खींचते हैं, तप और श्रम से खींचते हैं, इसलिए उनको ऋषि कहा गया। ऋषि मतलब रस्सी से जैसे खींचते हैं। तो उनका आकार जो होगा, मतलब मनुष्य के आकार को 7 बार 1-1 लाख भाग करते जाइए तो ऋषि का आकार होगा। तो ऋषि का आकार लिखा है कि सबसे छोटा होगा। और आजकल भी क्वांटम मैकेनिक्स में यही पढ़ाया जाता है कि उसको प्लांक्स लेंथ कहते हैं, कि उससे छोटे आकार का वर्णन नहीं हो सकता है। 10⁻³ मीटर उसको कहते हैं, 1.35। आदमी का लंबाई चौड़ाई का एवरेज 135 सेंटीमीटर लीजिएगा तो उसका 7 बार 1-1 लाख भाग करने पर वो प्लांक्स लेंथ आ जाता है। और बिल्कुल सही उसका वर्णन किया गया है। मैंने भागवत पुराण के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय में लिखा है कि इस दूरी को, जो सबसे छोटी दूरी है प्लांक्स लेंथ जिसको आजकल कहते हैं या ऋषि, उस दूरी को प्रकाश जितनी दूरी में पार करता है वो प्रकाश का परमाणु होगा, मतलब उससे छोटा समय का परमाणु होगा। तो उससे छोटा समय नहीं हो सकता है। तो वो लगभग 10⁻43 सेकंड होगा, जिसको टाइम का परमाणु कहते हैं। और स्टीफन हॉकिंस का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वहीं से शुरू होता है, कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कि सबसे पहले 10⁻43 सेकंड में क्या हुआ था, उसके बाद बड़े बड़े समय की कल्पना है। उसी तरह से बड़े समयों की माप भी है। और भी कई जगह वेद में प्रकाश की गति के अनुसार समय की और दूरी की माप का दिया हुआ है, खास करके सप्त ब्राह्मण में। जैसे एक स्वेदायन है, स्वेदायन का लिखा है कि स्वेद मतलब वर्षा की बूंद, स्तोको तावत एते स्तोका को वर्षंती, लिखा है 1 सेकंड का प्राय 11,20,000 भाग में को स्वेदायन कहते हैं। वो गणना करने पर आ जाएगा। तो उतने समय में वर्षा के उतनी दूरी तक वर्षा की बूंद गिरती है। तो उसमें दूरी का क्या अर्थ हुआ? दूरी का अर्थ ये हुआ कि उतने समय में प्रकाश जितनी दूर चलेगा उसको दूरी कही गई है। और दूरी का मतलब लगभग 270 मीटर। तो मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान की किसी किताब में नहीं है कि वर्षा की बूंद कितनी दूर तक आती है, लेकिन बादल लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर तक ऊंचा होगा। तो 1 किलोमीटर से गिरेगा तो 2-3 बार टूट जाता है। तो अगर 3 बार टूटेगा तो लगभग 270 मीटर उसकी औसतन वर्षा की बूंद हवा में गिरती है। तो उसका नाम स्वेदायन का दिया है इसी अर्थ में कि उतनी दूर तक वर्षा की बूंद गिरती है जितना दूर उतने समय में प्रकाश की किरण चलती है। तो वेद का ज्ञान पूरे केवल भारत में ही नहीं था, पूरे विश्व में था। और दूसरे यहाँ एक भौगोलिक परिस्थिति यह है कि हिमालय से घिरा हुआ जो ग्लेशियल साइकिल था उसका असर भारत पर बहुत कम हुआ। हिमालय के उत्तर में ही बर्फ का हिस्सा रह जाता था और हिमालय के दक्षिण में नहीं आता था।
जो जैसे साइबेरिया या कनाडा वगैरह का हिस्सा है या उत्तरी यूरोप है, उसमें क्या है कि जब हिम युग आता था तो वहां का पूरा सभ्यता नष्ट हो जाता था, तो उसके बाद माइग्रेशन होता था, ये होता था। भारत में ये सब नहीं हुआ, ये इसलिए यहाँ की सभ्यता सनातन रही। और इस संभवतः इस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार या उसके कारण यहाँ पर लोगों को पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने की परंपरा रही। दूसरे देशों में क्या हुआ कि जो भी नया पैगंबर आया, जिसने भी अपना नया मत चलाया, उसने पिछले सबको कह दिया कि वो गलत है और उनके विचारों को नष्ट कर दिया। इसलिए दूसरे जगह वो सुरक्षित नहीं रहा, भारत में सुरक्षित रहा। तो वेद का कहाँ विस्तार था, विस्तार से इसका तो वर्णन है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद की 101 शाखा का विश्व के सभी महाद्वीपों में उसकी शाखा थी, इसका वर्णन है। केवल पुष्कर द्वीप मतलब दक्षिण अमेरिका में नहीं थी, क्योंकि उसका कहानी है कि वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि हिरण्याक्ष वहां का राजा था, उसने वेद ले जाकर के वहां नष्ट कर दिया था। वेद तो सब नष्ट नहीं किया होगा, श्वेताश्वतर शाखा को उसने नष्ट किया था, जो संभवतः वहां पर प्रचलित थी। उसका अभी सिर्फ उपनिषद बचा हुआ है। तो वहां के अलावा बाकी सभी महाद्वीपों में, महादेशों में वेद की शाखाएं प्रचलित थी और दूसरे जगह नष्ट हो गई या नष्ट कर दी गई। भारत में कई शाखाएं बची रही और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। लगभग एक ही चीज है, अलग अलग क्रम से, थोड़ा बहुत बीच बीच में अंतर है। तो अलग अलग संग्रहों के चलते वो अलग अलग अंतर है। तो इसी तरह से काल के मान है। सबसे छोटे काल का मैंने कहा, उसके बाद आदमी का काल है, मनवंतर काल है, ब्रह्मा का दिन है, उसके बाद विष्णु का दिन है। तो इन सब का एक क्रम जो है वो बहुत आश्चर्यजनक है। जैसे विष्णु का जो दिन है वो, या ब्रह्मा का जो दिन रात है, वो सृष्टि प्रलय का, ब्रह्मांड के एक्सपेंशन कंट्रैक्शन का चक्र हुआ। या जो प्रकृति का काल है, महाशक्ति का, वो जिसको आजकल प्रोटॉन डिके कहते हैं, प्रोटॉन डिके, लगभग उसका काल होगा। अभी तक उसकी माप हुई नहीं है, कुछ एस्टिमेट है, लेकिन उसमें काफी अंतर, उसका कोई प्रैक्टिकल आधार नहीं है। तो इन सब का लाभ यह है कि आधुनिक विज्ञान में भी, जैसे न्यूक्लियस के छोटे जो 4 स्तर हैं, उनके बारे में कोई शोध नहीं हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम कहते हैं, लेकिन उसकी माप फिक्स नहीं है। वो उनके जो एनर्जी है, उनकी जो गति है, उसके अनुसार उनका आकार बदलता रहता है। आकार का मतलब हम उसको वेवलेंथ में नापते हैं, तो गति के अनुसार वो छोटा बड़ा होता रहता है, उसका फिक्स्ड माप नहीं है। दूसरा कारण यह है कि हम लोग का जो मेजरिंग स्केल है, उस स्केल से वो छोटा है। स्केल से अगर बड़ा होगा तो स्केल को हम बार बार रिपीट करके नाप सकते हैं। तो इन 2 कारणों से उनकी माप नहीं होती है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से उनका आकार दिया हुआ है वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य में। दूसरा ये है कि ये तो पुरुष का रचनाओं का देश और काल की माप हो गई, या मास की माप भी है। जैसे अशीति एक छंद है कि 2 पावर 80 को अशीति छंद कहते हैं। अशीति का मतलब 80 हुआ, अशीति का मतलब भोजन हुआ, तो भोजन 80 कैसे हुआ? जैसे 2 पावर 80 है, वो लगभग एवोगाड्रो नंबर है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। आदमी का अगर यूनिट मान जाए तो 2 पावर 80 यूनिट पृथ्वी का माप होगा, तो इसलिए उसको अशीति कहते हैं। मतलब इतने आदमियों के बराबर का मटेरियल पृथ्वी में है। जैसे पूरी दुनिया में जैसे केमिस्ट्री का जैसे आश्चर्यजनक होता है कि आजकल भी हमको डाउट होता है कि इस जमीन के नीचे तांबे की खान या सोने की खान है कि नहीं। अभी भी पूरी दुनिया में किसी भी देश में मिनरल का पूरा सर्वे नहीं हुआ है। मान लीजिए कि हमारे हाथ में तांबा या का और मिल जाए या मरकरी का, तो 2 दिन तक हमको पता नहीं चलेगा। हमको मतलब जो साइंटिस्ट है, केमिस्ट है या मिनरोलॉजिस्ट है, वो 2 दिन के बाद ही उनको केमिकल टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये कॉपर ओर है या आयरन ओर है। आयरन का तो पता चल जाता है, ऊपर में लाल जैसी मिट्टी हो जाएगी, गेरुआ मिट्टी हो जाएगी, तो आयरन ओर होगा नीचे। तो पुराने जमाने में ये कैसे पता चलता था कि इस जमीन के नीचे 1 किलोमीटर नीचे सोने की खान होगी? सोना इतना छोटा पार्टिकल रहता है रॉक में, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन पुराने जमाने में लोगों ने कैसे पता लगाया था? जैसे आजकल किसी को खून की कमी हो जाए, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उसको आयरन ओर देते हैं। तो ये हर जगह दुनिया में मालूम था, क्योंकि खून में लोहा होता है इसलिए उसको हम लहू कहते हैं, लौह होता है इसलिए लहू कहते हैं। तो ये सब चीज सामान्य ज्ञान की बातें थी जो कि पुराने जमाने में मालूम था। और कई चीजें, एटम का आकार वगैरह श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया हुआ है कि उसमें आकार दिया हुआ है कि बालाग्र का जैसे
माइक्रोन साइज का है, उसके 10,000वें भाग का जो चीज है वो किसी भी रासायनिक क्रिया में नष्ट नहीं होता है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से माप सहित लिखा हुआ है। तो इसका लोगों ने ये नहीं कि अनुवाद नहीं किया, शाब्दिक अर्थ ठीक किया, लेकिन वो 10,000 भाग कितना होगा बालाग्र का, हेयर एंड का, इसकी गणना किसी ने नहीं लिखा कि वो बहुत सूक्ष्म होता है। कितना सूक्ष्म है ये नहीं लिखा। तो हर जगह मैंने खोजा कहाँ कहाँ संख्यात्मक माप दिया हुआ, और कई माप अभी तक होने बाकी हैं। दूसरी तरह का कॉस्मोलॉजी है कि डायमेंशन, हम लोग मैटर को नहीं लें। तो दो तरह की थ्योरी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों का गणित दो तरह का है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंटिन्यूअस या फील्ड थ्योरी। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग आदमियों को गिनते हैं, अलग अलग चीजों को गिनते हैं, वो डिस्क्रीट हुआ, काउंटिंग करते हैं। लेकिन उससे ये नहीं पता जाए जैसे लाइट का कितना इंटेंसिटी है, कितना लाइट है, तो लाइट हर बिंदु पर अलग अलग बदल रहा है, तो वो डिस्क्रीट थ्योरी से नहीं पता चलेगा, काउंटिंग वाले थ्योरी से नहीं पता चलेगा। तो दो तरह की थ्योरी होती है। तो जो फील्ड थ्योरी है उसको हम श्री थ्योरी कहते हैं। एक थ्योरी से वर्णन नहीं किया जा सकता पूरे आकाश का, तो सिर्फ दो थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। श्री थ्योरी में कहते हैं कि 10 आयाम का विश्व है, इसलिए दशा, दिशा, इन सब का, या 10, इन सब का अर्थ एक ही होता है, 10 होता है। दशा, दिशा और 10, इन तीनों का एक अर्थ होने का कारण है कि आकाश में 10 दिशाएं होती हैं, मतलब 10 आयाम होते हैं। तो उसमें जो 5 आयाम है वो फिजिक्स के लिए जरूरी है। जैसे 5 बेसिक यूनिट है, लेंथ, टाइम और मास है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज है, और एक कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। तो इन 5 चीजों की माप होती है, इसलिए वेद में 5 तरह के माछंद हैं। तो ये मैकेनिकल यूनिवर्स है, इसमें 5 डायमेंशनल स्पेस का जो प्लेन में रिप्रेजेंटेशन होगा लैंग्वेज में, लिपि में, उससे 5 गुना उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 डायमेंशनल हम लोग इंटरप्रिटेशन, लिपि क्या है कि हम लोग 2 डायमेंशनल फैलाते हैं कागज पर कि इतने अक्षर होंगे, तो उससे 5 गुना 5 वो सांख्य दर्शन का होगा। तो भारत में जैसे ज्योतिष की गणना होती थी, या राशि नाम भारत में भी दिया जाता था, पुराने अरब में भी या इजराइल में भी देते थे, हिब्रू में बाराद वगैरह का उनका कोड कहते थे। तो भारत में जो कोड है अवकहड़ा चक्र कहते हैं। तो इसमें 20 स्वर वर्ण है और 5 व्यंजन है, अ, ई, उ, ए, ओ। तो आप देख लीजिए अंग्रेजी में जो रोमन, जिसको रोमन लिपि कहते हैं, उसमें 5 ही स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये मूलतः ये गणित के लिए, ज्योतिषीय गणना के लिए प्रयोग होता था, गणित ज्योतिष के लिए। और लिखा है कि वो सांख्यत्री भारत के उत्तर पश्चिम गए थे, तो इसलिए भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में, यूरोप में ही इसका सांख्य लिपि का ज्यादा प्रचलन हुआ। लेकिन भारत में भी कुछ खास कामों के लिए इस लिपि का प्रयोग होता था। उसी तरह जैसे अंग्रेजी में गणित की किताब लिखते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल सिंबल के लिए वो ग्रीक अक्षर का व्यवहार करते हैं। तो इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में जो ग्रहों के नाम थे वो संस्कृत के कोड में और नाम दिए जाते थे। संस्कृत के जो न्यूमेरिकल कोड है, कटपयादि कहते हैं, उसके अनुसार ग्रहों की जो दूरी है सूर्य से, या उसके अनुसार वो कोड में वो दूरी होती थी। तो वो जैसे अंग्रेजी में ग्रीक सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसी तरह से इजिप्ट के लोग संस्कृत के अक्षरों का उस सिंबल के गणितीय सिंबल के रूप में प्रयोग करते थे। तो हर जगह ये ज्ञान था। तो जो मैकेनिकल यूनिवर्स है ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि एंट्रोपी थ्योरी, हर चीज डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे आंधी बहेगी तो पेड़ टूट सकता है, या ग्लास नीचे गिर गया तो फूट जाएगा, लेकिन बार बार उसको ग्लास को पटकेंगे तो नया ग्लास नहीं बन सकता। उसके लिए फिर वो आदमी की जरूरत होती है, जिसको हम चेतना कहते हैं। चेतना का क्या, उसका भी एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। चित्ती का मतलब अरेंजमेंट हुआ। सबसे बड़ी चित्ती टाउन की होती है, इसलिए उसको चित्ती कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिटी लिखते हैं। जो चित्ती कर सके उसको चेतना कहते हैं। जो एक अरेंजमेंट में सजा सके, जो सिस्टमेटिकली काम कर सके, वो चेतना है। तो चेतना के और 5 स्तर हैं। जैसे एक 6ठा स्तर हुआ पुरुष, और 7वां स्तर हुआ ऋषि। 2 पदार्थों के बीच का जो रस्सी है, लिंक है, उसको ऋषि कहते हैं। फिर 8वां अर्थ है कि नाग कहते हैं या वृत्र कहते हैं। नाग का मतलब यहाँ सांप नहीं हुआ, वृत्र कुछ हद तक ठीक है, मतलब वो सांप की तरह घेरता है, जो कर्व्ड सरफेस है किसी चीज का बाउंड्री, वो नाग हुआ। फिर वो रंध्र कहते हैं, रंध्र या नंद कहते हैं। रंध्र मतलब जैसे कमी है, कहीं पर डेंसिटी की कमी है, या डेंसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। कई तरह का ग्रेडियंट है, डेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के हिसाब से परिवर्तन होता है। नवो नवो भवति जायमाना, जो 9th एलिमेंट है उसी से नया चीज क्रिएशन होता है, तो इसलिए उसको रंध्र कहते हैं।
उसके अलावा छठा पांचवा स्तर है चेतना का, कि पूरा संसार में ओरिजिनल सोर्स जो था एक ही था, उसको रस कहते हैं। रस मतलब होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक वगैरह जो आजकल शब्द कहते हैं, उसको त्रिसत्य कहते हैं, कि मतलब हर दिशा में एक जैसा होगा, हर स्थान पर एक जैसा होगा और हर समय एक जैसा होगा। इसको प्रिंसिपल कहते हैं, परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल आजकल कहते हैं। तो ये रस हुआ कि जो हर जगह हर स्थान पर और हर दिशा में समान है। तो ये विश्व का ओरिजिनल सोर्स था, रसो वैसा जिसको कहते हैं। तो इन पांच मैकेनिकल यूनिवर्स और उसके बाद पांच और जो चेतना के जो स्तर हैं कॉन्शसनेस के, वो इसको अंग्रेजी में कहना बहुत मुश्किल है। चेतना कहने पर समझ में आ जाता है, चिति, चयन, चेतना। तो जो चयन कर सके या चिति कर सके, पहले चयन करेगा, उसके बाद अरेंजमेंट में सजाएगा, वो चिति हुआ। जैसे सबसे बड़ा डिजाइन टाउन का होता है, उसको सिटी कहते हैं। और उसको जो कर सकता है वो चेतना है। तो चेतना के 5 स्तरों के अनुसार 5 और डायमेंशन हो गए। तो 5 डायमेंशनल स्पेस के लिए 5 गुना 5 सांख्य दर्शन की लिपि होगी, जो रोमन लिपि है। उसमें जो एक्स्ट्रा शब्द है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसको एक्स कहते हैं, एक्स्ट्रा को। 6 दर्शन वाली लिपि होगी, वो जैसे पुरानी अरबी या हिब्रू थी, या रशियन भाषा है, लैटिन भाषा है। ये 6x6 का है। जैसे भारत में गुरु ग्रंथ साहब के लिए गुरुमुखी लिपि थी, उसको 35 कहते हैं, मैंने 35 अक्षर थे, उसमें ओंग मिलाने पर वो 36 होता है। फिर 7 गुना 7, जैसे देवनागरी लिपि में अ से ह तक 7 गुना 7 अक्षर हैं। तो देवनागरी लिपि का स्पेस से संबंध है कि जैसे 30 धाम तक सौर मंडल है, और उसमें पृथ्वी के भीतर 3 धाम मिलाने पर सौर मंडल में 33 धाम हुए। तो क से ह तक 33 अक्षर सौर मंडल की माप हुए, और 16 अक्षर मिला दीजिएगा 49 धाम तक गैलेक्सी की माप है। तो ये चिन्ह के रूप में देवताओं का नगर है। देवता के मतलब हर धाम का जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी लेवल है, उसको एक एक देवता कहते हैं। इसका ब्रह्म से या भगवान से कोई संबंध नहीं है। तो कई लोग एक देववाद, बहुदेववाद कहते हैं, वो इसमें अनंत देववाद है। मतलब हर पिंड पॉइंट पर कुछ न कुछ एनर्जी लेवल है या चेतना लेवल है, उसको हम देवता कह रहे हैं। यहाँ धाम के हिसाब से गिनते हैं तो 49 धाम होते हैं। तो चिन्ह के रूप में देवताओं का नगर है, इसलिए हम इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो इसका भी कॉस्मोलॉजी से संबंध है। उसके अलावा और कई तरह की चीजें हैं। फिर ब्राह्मी लिपि है, जो विजिबल यूनिवर्स की माप है, उसके अनुसार 63 या 64 अक्षर हो गया। 2^63.5 एक्चुअली होता है विजिबल यूनिवर्स का साइज। मतलब ब्रह्मा का जो दिन रात है 8 अरब 64 करोड़ साल तक प्रकाश जितने दूर जाएगा, वो विजिबल यूनिवर्स का रेडियस होगा। तो उसके अनुसार पृथ्वी का साइज में 2^63.5 होता है। तो 63 या 64 अक्षर की लिपि कही गई है। उसके बाद 9वें आयाम के लिए 8 और 9 दोनों को मिला करके वो कहते हैं। तो उसके कई कारण हैं। तो 8, 9 + 9 17 स्क्वायर होते हैं। उसमें जैसे 36 गुना 3 उसमें स्वर वर्ण होंगे 108, 36 गुना 5 व्यंजन वर्ण होंगे। मतलब अलग अलग चिन्ह, उदात, अनुदात, स्वरित, कई तरह के चिन्ह है, वो सब मिला करके ये 288 हो गया। और एक ओंग जोड़ने पर 289 होता है, जो कि 17 का स्क्वायर होगा। 8 और 9 दोनों मिला करके। और 10 अक्षर का जो होगा 10³ × 10 पावर सहस्राक्षरा परमेत व्योमन। तो भारत के लिए व्योम क्या जाता था? त्रिविष्टप। मैंने त्रिविष्टप मतलब स्वर्ग होता है। त्रिविष्टप के पार जो लिपि है वो सहस्राक्षरा है। तो त्रिविष्टप के पार, तिब्बत के पार चीन और जापान है, उनकी लिपि आज भी, उसमें भी 10,000 15,000 अक्षर होते हैं, जिनको पूरी जिंदगी में कोई नहीं रख सकता है। तो इन लिपियों का वर्गीकरण भी अष्टवामी सूक्त में दिया गया है। तो इतने तरह की लिपि थी और इनका वर्णन दिया गया है। उसके अतिरिक्त वेद में और कई तरह के विज्ञान है, जैसे आध्यात्मिक विज्ञान है, या योग है, तंत्र है, आयुर्वेद है। इनको अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। जैसे आयुर्वेद में हम लोग कई तरह का सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे हम सांस लेते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो भारत में भी 7 तरह के सिस्टम कहे गए हैं, जैसे सप्त संस्था बाहर में है। शरीर के भीतर भी जैसे फिजिकल बॉडी हुआ, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आत्मामय कोष। तो कई तरह के कोष हैं। तो इनके अनुसार इनके जो सेंटर है, उनके शरीर में 7 चक्र हैं। चक्र के भीतर जो दल कहे जाते हैं, उन दलों के माप जो आकाश में तत्व है, जैसे मूलाधार है सबसे नीचे, वो पृथ्वी तत्व है। तो मूलाधार में जितने तत्व है, वो पृथ्वी का वायुमंडल के साथ जो माप होगा,
वो माप है धाम के अनुसार। फिर वायु जो जल तत्व है जिसको वराह कहते हैं, मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी माप स्वाधिष्ठान चक्र से होगी। फिर मणिपुर चक्र जैसे सूर्य का चिन्ह है वो सौर मंडल की माप होगी। उसके बाद जो अनाहत चक्र है वो गैलेक्सी का जो भीतर का जो केंद्र है स्पाइरल आर्म उसकी माप होगी। फिर पूरे ब्रह्मांड की माप वो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र से होती है, तो उनकी भी माप वैसे ही है। और उनके जो नाम दिए गए हैं वो भारत में ही नहीं, जैसे रिंग नाप है हृदय का, तो मूलाधार स्थूल चक्र का है, तो उसका क्लिंग है, या अरबी में उसमें संयुक्त अक्षर नहीं होता है, उसको करीम कहते हैं। तो क्लिंग मंत्र से किसी को मोच आ जाए मसल्स में, फिजिकल बॉडी में, तो क्लिंग मंत्र से उसको झाड़ते हैं। वही मंत्र करीम हो गया है। बाकी सब इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे हम चिट्ठी में कोई खास बात लिखते हैं तो सेंडर्स नेम, सब्जेक्ट, डेट वगैरह डालते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, उसी तरह से कुरान का जो मंत्र होगा उसमें बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम ये सब जोड़ जाड़ देते हैं। लेकिन असल मंत्र उसमें जो ठीक करने का है वो क्रिंग है, जिसको करीम कहते हैं। जो क्रिंग का करीम हो गया है, क्लिंग का कलीम हो गया है, या संस्कृत में क्लिंग का काली हो गया है, क्रिंग का कृष्ण हो गया है। दोनों एक ही चीज के दो तरह के रूप हैं, उसके बारे में मैं अभी व्याख्या नहीं करूंगा। तो इनका मंत्रों का और इनका प्रभाव आज भी वैसा ही होता है, जिसका रहस्य अभी तक हमको मालूम नहीं कि इन शब्दों का और ध्वनियों का क्यों असर होता है। उसी तरह से संसार को हम तीन रूप में देखते हैं। जो कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, जिसका भी अस्तित्व है, उसको ब्रह्म कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय में लिखा हुआ कर्म है, जहां कहीं भी मोशन दिख रहा है बाहर से, वो कर्म है। जैसे फिजिक्स में कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, कितना जोर लगा और कितनी दूरी तक कोई चीज खिसकी तो वो वर्क हुआ, तो इसको हम लगभग वही चीज कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब जो गति हमको दिख रही है, जो दिखती है बाहर से वो शुक्ल गति है, जो भीतर की गति है नहीं दिख रही, जैसे श्वास कैसे चल रहा है, नाड़ी कैसे चल रहा है, तो वो कृष्ण गति है। तो ये कर्म हुआ। और इन कर्मों से हम जो उपयोगी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे गीता के 3वें अध्याय के 10वें मंत्र में है कि सृष्टि के सभ्यता के आरंभ से ही प्रजापति ने कहा कि यज्ञ से तुम लोग अपने उपयोगी वस्तु का, इच्छित वस्तु का उत्पादन करो। उपयोगी वस्तु यह है कि उससे हमारा काम चलता है। जैसे भोजन उपयोगी वस्तु है, उसका हम उत्पादन करते हैं। और मूल यज्ञ उसी को कहा गया है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभवा। तो कृषि के लिए ये पर्जन्य और अन्न शब्द का जो प्रचलित अर्थ है वो ठीक है, लेकिन ज्ञान यज्ञ के लिए हम नहीं चाहते हैं कि पर्जन्य का अर्थ वर्षा हो। हम चाहेंगे कि नहीं, एयर कंडीशन क्लासरूम हो, एलसीडी प्रोजेक्टर हो, लाइब्रेरी हो, तो ये सब पर्जन्य है। मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं आज की भाषा में, या परिवेश कहते हैं। जिस परिवेश में जनन हो सके वो पर्जन्य हुआ। और उसमें जो उत्पन्न होता है ज्ञान, वो दिखता नहीं है। जो विजिबल या इनविजिबल चीज का उत्पादन हुआ वो ज्ञान यज्ञ में जैसे हुआ। तो उसको आजकल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। जितना गुड्स एंड सर्विसेज है उसका उत्पादन वो चक्रीय क्रम में होता है, वो उसको यज्ञ कहते हैं। कई तरह से यज्ञ का वर्णन है गीता में, 14 तरह के यज्ञ है 3 और 4 अध्याय में। और जगह कठोपनिषद में 18 है, कई जगह 5 गुना 5 है, पांचते न पांचता श्रेणोती। तो कई तरह के उनके विभाजन है किस तरह का है। तो ज्ञान, ब्रह्म, कर्म और यज्ञ, फिर आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 तरह का 2 प्रकार से 3 का क्लासिफिकेशन है। गीता के 8वें अध्याय के आरंभ में दिया हुआ है, लेकिन उसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है। मैंने समझाने के लिए इस तरह का। फिर गीता के ही 18वें अध्याय में है कि ज्ञान कैसे होता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। तो पहले तो अर्जुन को भी संदेह हुआ था कि ज्ञान और कर्म दोनों में कौन सा अच्छा, किसको अच्छा कर रहे हैं। 2-3 बार कृष्ण से कर्म चोदना। चोदना मतलब हमारे ऊपर जो प्रभाव रहता है, हमारे भीतर जो प्रभाव रहा है वो शुद्ध धातु है। तो ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, पूरा ज्ञान जो आकाश से फैला हुआ है उसको हम नहीं जान सकते हैं। उसमें जो ज्ञेय है वही जाना जा सकता है। मतलब जहां तक का, जैसे सूर्य ज्ञेय क्यों है, सूर्य तक का लाइट हम तक पहुंच रहा है, या किसी का शब्द हमारे तक पहुंच रहा है। जिसका शब्द हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, जो दिल्ली में बैठा हुआ उसका शब्द या प्रकाश हमारे ऊपर नहीं पहुंच सकता, तो वो मेरे लिए ज्ञेय नहीं है। जो चीज हमारे आसपास है वो भी ठीक से हम नहीं जान सकते हैं।
वो उसको परिज्ञाता मतलब राउंड अबाउट वे में जान सकते हैं। परिज्ञाता मतलब उसके लगभग जान सकते हैं। परिज्ञाता मतलब राउंड अबाउट वे अंग्रेजी में जो कहते हैं कि किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारे देखने के चलते भी परिवर्तन हो रहा है, या जितना उससे खबर आ रही है उसको हम ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें खबर को सूचना रिसीव करने में एरर हो रहा है। तो 3 लेवल पर उसका रिडक्शन हो रहा है, ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता। तो इन सब चीजों की भी व्याख्या अर्नेस्ट मैक ने की थी, जो रिलेटिविटी थ्योरी का दार्शनिक आधार माना जाता है। तो कई चीजें भारतीय ज्ञान में है, दर्शन में है, जो कि आज के युग में भी, आज के रिसर्च के लिए भी उनका काफी उपयोग है। धन्यवाद। मैं इस पर एक संक्षिप्त लेख बाद में 1-2 दिन में दे दूंगा। जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिला है, और जितना कुछ बोला, जितने चीज़ों को आपने रिलेटेड किया है, वो रिलेटेड किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बोला जाता है यथा शिखा मयूरनाम नागनाम मनियो यथा तद्वय वेदांग शास्त्राम खगोल विज्ञानम मूर्तिन स्थितम। कहा जाता है जिस प्रकार मोरों के सिर पर शिखा और नागों के सिर पर मणि सर्वोच्च स्थान होता है, उसी प्रकार जो खगोल विज्ञान है वो विज्ञान का सबसे बड़ा आधार होता है। तो रियली में इस प्रकार का व्याख्यान, आपके वक्तव्य को अनंत कोटि नमन करते हैं, आपके उद्बोधन को, मार्गदर्शन को, पाथेय को। रियली में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम में जिस भी माध्यम से जो भी बंधु हमारे साथ जुड़े होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो पूरी टीम की ओर से आपका बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे साथ जुड़े निहाल सिंह जी। निहाल सिंह जी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र रहे हैं, आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और अभी आप मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत नॉर्थ ईस्ट का पूरा काम आप देख रहे हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन है। निहाल सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं माननीय अरुण कुमार उपाध्याय जी से। हेलो। जी बोलिए। नमस्कार। पहले तो मैं आपको हाँ बोलिए। थैंक्स। हेलो। हाँ जी, आवाज कम आ रहा है, सर थोड़ा पहले तेज तो बोलिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो। थोड़ा नजदीक से आवाज आ रही बोलिए, है? माइक से। थोड़ा नजदीक से, तेज बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। हेलो। मनीष जी, आवाज आ रही? हाँ। हाँ हाँ आ रही है, पहले बोलिए तो मैं बोलिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरीके से सर ने हमें एक नई विजन दिया और नया एक हमें कॉन्सेप्ट बताया अबाउट द वैदिक नॉलेज के बारे में, वैदिक लर्निंग के बारे में। और इसको सुनते हुए मुझे एक अपना दयानंद सरस्वती जी की बात याद आ गई, गोइंग बैक टू वेदास, जो कि वेदा पीरियड की प्योरिटी ऑफ रिलीजियन के बारे में बात करती है एंड वैदिक लर्निंग के बारे में बात करती है, बट नॉट द वैदिक आई कैन से वैदिक टाइम्स और द रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स रेदर। तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, सर जिस तरीके से आपने हमें सारा इनलाइटन किया है अबाउट वैदिक लर्निंग्स के बारे में, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी हमारे जो कि आज की डेट में हम जिसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, और या एक नए विजन हमने जो क्रिएट किया मॉडर्न विजन में, इस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और इस चीज को सर हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूथ्स को इन सब चीजों के बारे में इनलाइटन कर सकते हैं, जैसे कि जिस चीज पे हमें अपने संस्कृति पे, अपने नॉलेज पे, अपने कल्चर पे, अपनी वैदिक लर्निंग पे कॉन्फिडेंस आए, और जिसको हम एक बैकवर्ड लुकिंग नहीं समझे। सब मेरा विषय तो फिजिक्स था। सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है कि कॉस्मोलॉजी की थ्योरी ठीक बननी चाहिए। 22 तरह की थ्योरी है, इसमें एक भी थ्योरी वास्तविक संसार का वर्णन नहीं करती है। जितना शुद्ध रूप में भारतीय पुराण और वेद में वर्णन है, उस रूप में, उतने शुद्ध रूप में किसी भी कॉस्मोलॉजी थ्योरी में नहीं है। दूसरी चीज है, और भी कई चीजें हैं, जैसे आयुर्वेद में है, जैसे अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो आयुर्वेद में जीवनी शक्ति का जो वर्णन है, शरीर की जीवनी शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, या सूर्य नमस्कार, या अन्य आसन है, या ध्यान है, क्रिया योग है, इन सब पर रिसर्च होना चाहिए। जापान में कुछ हुआ है, क्रिया योग पर रिसर्च हुआ है। या बॉटनी वगैरह में, जो बॉटनी जियोलॉजी में है, जैसे मैंने चर्चा की थी कि आज भी पूरी तरह से हमको तरीका नहीं मालूम है कि मिनरल्स कहाँ पर मिलेगा। उसके बारे में भी वेद में, आयुर्वेद वगैरह में कई सिद्धांत हैं, शिल्प शास्त्र में भी है कि जमीन का लक्षण देख करके या पेड़ों की स्थिति देख करके भीतर नीचे कौन सा मिनरल है इसका पता लगाया जा सकता है। तो संभवतः इस प्रकार की चीजों का प्राचीन काल में लोगों ने उपयोग किया था। पूरे विश्व में 2 लाख साल, 50,000 साल पुरानी तांबा की खाने हैं,
केवल भारत में नहीं दूसरे जगह पे उनका पता कैसे लगाया गया था, ये आश्चर्य की चीज है। या मेटलर्जी के ऐसे होनी चाहिए, कैसे उनको पता चला। तो केमिस्ट्री या माइनिंग का पूरा ज्ञान रहा होगा। और इसका एक क्लू तो अभी मिलता है कि जैसे शिल्प शास्त्र में कौन सा पेड़ है, फॉरेस्ट्री में भी एक सिद्धांत था इंडिकेटर प्लांट्स। तो उन सब के पर रिसर्च अभी होना बाकी है और कई चीजों पर रिसर्च की नई दिशा मिल सकती है। मेरा इतना ही कहना है। जी निहाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आलोक जी जुड़े हुए हैं बिहार से। अब बिहार प्रांत के उपाध्यक्ष हैं आलोक जी, और बीएससी के छात्र भी हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की जिम्मेदारी आपके पास है। तो आप माननीय अरुण कुमार उपाध्याय जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कुछ हो तो। जी भाई प्रश्न बाद में पूछ धन्यवाद सकते हैं सभी को। हाँ जी भाई साहब, आपका जो आज का व्याख्यान है बहुत ही सुंदर रहा। इस तरीके का व्याख्यान मैंने आज तक नहीं सुना। वैसे मेरा भी ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स रहा है, तो आज की व्याख्यान पद्धति को मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा भाई साहब कि क्या ऐसा कोई शिक्षा पद्धति है जिस इन सभी चीजों को जाना, जिस तरीके से आपने प्लान किया, क्या इस पे करना पड़ेगा ये जानने के लिए, या नई शिक्षा नीति में इस तरीके की कुछ बात है जो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, फिजिक्स को वेद से जोड़ के जैसे आपने बताया। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है भाई साहब। नहीं, मेरी सुविधा ये थी कि मैंने स्कूल कॉलेज में ये सब वेद वगैरह नहीं पढ़ा है। मैंने मूल ग्रंथ बचपन में पढ़े थे स्कूल में जाने से पहले। इसलिए जब भी नया चीज देखता था तो मुझको क्रोध होता था कि ये इस तरह का उल्टा या गलत चीज क्यों लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने मूल किताब में फिर से पढ़ने की कोशिश की। या जैसे गायत्री मंत्र सुनने पर मुझको आश्चर्य हुआ था कि 7 लोगों का पता कैसे चला। तो मैंने कई बार पढ़ा, कहाँ कहाँ माप दी गई है वो सब पढ़ा, फिर एनालिसिस किया। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, एक तरह की माप नहीं होगी, अलग अलग तरह की 7 तरह के योजन होंगे या युग होंगे। तो कई बार कोशिश करने पर मूल चीज है कि मैंने मूल ग्रंथों को देखना चाहिए और वो ज्यादा कठिन नहीं है। हम लोगों की कठिनाई क्या है कि पहले ही से पढ़ा दिया जाता है कि आर्य लोग बाहर से आए थे। तो हम लोग अगर अपनी भाषा संस्कृत को माने तो संस्कृत समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत के किसी भी भाषा में शब्दों का वही अर्थ है जो कि वेद में होता था, और ये सुविधा दुनिया में और कहीं नहीं है। तो मुझे क्रोध आता था कि मैंने अंग्रेजों की किताब देख करके कि संस्कृत हमारी भाषा है, ये विदेशी लोग कौन होते हैं हमको संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत पढ़ाने वाले। तो इस क्रोध या अभिमान के साथ पढ़ने पर अगर आप संस्कृत नहीं पढ़े तो आपको संस्कृत समझ में आ जाएगा। मैं भोजपुरी, मैथिली या उड़िया माध्यम से वेद समझता हूँ, और उसमें भी कई सुविधा है। जैसे कई शब्दों का प्रयोग लुप्त हो गया है, वो डिक्शनरी में नहीं मिलता है, लेकिन उसको आप मैथिली, भोजपुरी, अवधी या उड़िया में खोजिएगा तो कई तरह के नए अर्थ होंगे। और बाद में देखने में पता चलता है कि इन अर्थों का प्रयोग वेद में भी हुआ है, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं गया था, इसलिए वो शब्दकोश में नहीं आ पाए, या उपलब्ध साहित्य में उनका प्रयोग नहीं हुआ था इसलिए वो नहीं आए। लेकिन लौकिक भाषाओं के शब्दों का, जैसे मैंने बनारस के 50 शब्दों का देखा भोजपुरी का, वैदिक शब्दों का जिनका प्रयोग केवल भोजपुरी में है। 15-20 ऐसे शब्द हैं मैथिली के जो जिनका और किसी भाषा में प्रयोग नहीं है, सिर्फ मैथिली में वैदिक शब्दों का प्रयोग है। लेकिन इन पर ध्यान हमारा इसलिए नहीं जाता कि पहले ही मान लेते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए थे। वेद की भाषा प्राचीन काल में मैथिली थी और भोजपुरी थी या उड़िया थी, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता था। अच्छा, हमारे साथ में ये जैसे हम लोग तो बिहार से हैं साहित्यकार एवं वरिष्ठ समाज से भी। जी भाई साहब, मैं कुछ नहीं, बाद में हमारे साथ व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। रंजना झा जी भी जुड़ी है, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, विस्तार से लिख करके पूछ सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। जी जी भाई साहब, नंबर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ बहन रंजना झा जी जुड़ी है, साहित्यकार जी, साहित्यकार एवं वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में संयोजक, पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश में। तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत, अभिनंदन है। रंजना झा जी, आप जुड़े हैं आज, पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। अगर आपका कोई प्रश्न हो श्रीमान जी से तो आप पूछ सकते हैं, रंजना झा जी।
कि आपने वैदिक साहित्य और चेतना को किस रूप में इसको बांटते हैं, क्योंकि साहित्य और वैदिक और चेतना तीनों चीज अलग अलग दिशा में चली जाती है, तो तीनों की जो रूपरेखा उसको शिक्षा पद्धति के रूप में आगे कैसे ले जाया जा सकता है? चेतना तो हमको पहले से मिली हुई है। वैदिक जी, चेतना तो हमको पहले से मिली है, उसके कई स्तर हैं। वो तो चेतना का आरंभ वहीं से हो गया जब ब्रह्म ने सोचा कि एको अंग बहुत श्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाओ, वहीं से चेतना का आरंभ हो गया था। जी, लेकिन उसको साहित्य और चेतना को एक धारा में जोड़ने के लिए उसकी शिक्षा पद्धति को हम कैसे देखेंगे? अपने जो भी हम पढ़ते हैं उसका अपने वातावरण के अनुसार उसको समझने की कोशिश करें, अपनी परिस्थिति के अनुसार समझें। जैसे साहित्य में हम कहते हैं देश काल और पात्र का वर्णन होता है। देश काल और पात्र पर आप ध्यान दीजिए। ज्योतिष में उसको कहते हैं देश काल और दिक्, इनकी माप कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई जी, जल्दी नहीं है। हमारे साथ श्रीमान, बस एक भाई साहब, हमारे साथ श्रीमान सुशील मदान जी जुड़े हैं। फैब्रिक के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। वेंकट हॉल निवास कॉलेज के सामने, हंसराज कॉलेज के सामने है आपका, और बड़े ही सामाजिक कार्यों में रहते हैं। कई सारे संगठन की अखिल भारतीय दायित्व जिम्मेदारी है आपके पास। तो सुशील मदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ऐसे मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रश्न होगा। अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप, सुशील मदान जी। आवाज नहीं आ रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सुशील जी। वो माइक शायद ऑफ हो गया है। आवाज, माइक हाँ बोलिए, अब बोलिए। नहीं आपका, ओ लिख सुशील करके भेज मदान दीजिएगा, जी कोई आपका, जल्दी नहीं। ठीक है ठीक है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशाल जी को आमंत्रित करूंगा। विशाल जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी धन्यवाद मनीष जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार उपाध्याय जी का हम सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और आभार प्रकट करता हूं। एवं साथ ही दो अन्य अतिथि जो सुनील जी और रंजना जी है, उनको भी आभार है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और विशेष अतिथि के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट इसलिए करता हूं कि आज के कार्यक्रम की सफलता रही कि आपने जिस प्रकार से वैदिक ज्ञान की गहराइयों को साइंटिफिक तरीके से जो इस मंच पे रखा, वो हम सब के लिए एक प्रकार से रोचक है और आश्चर्यजनक है, जो कि समाज के अंदर भी जाना चाहिए। तो निश्चित ही आपका जितने भी श्रोता जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, सभी के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, तथा प्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपको प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। पुनः आपका समय हम लेने का प्रयास करेंगे, आपका कीमती समय। धन्यवाद जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।